दोस्तों जब से मैं स्कूल से आई तब से भैया सो रखे हैं। दोस्तों खाना खाने के बाद भैया फिर से सो गए। रात को नींद नहीं आ रही मुझे। अरे वाह वाह वाह। चलो इनके साथ थोड़ा गप्पे मारते हैं, फिर इनको इज्जत से बोलते हैं जाओ भाई साहब। एक लाली बोल रहे कैमरा के आगे मत बोलना, बल मैं एक ले जा रही हूँ। मैंने लाए हैं, ये फालतू बोलते हैं। इनके नाराज होने से इनके घर वाले भी नहीं मेरे भूखे से। कैसा लग रहा है? तेरी बहन की बेइज्जती हो रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है। दे मत कर। आपके घर मेरा घर एक ही है ना? हाँ खाते हुए एक ही है। सही बात है। क्या बात है भाभी जी, आजकल तगड़ा बिजनेस चल रहा है आपका। ई बाबा क्या है? माँ कसम हमारे गांव में ऐसे अम्मा नहीं छुपे हुए ना। क्या हाल है? हो गए लेट, स्कूल की लेट हो गई नहीं। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत कितने बजे से हो रही है? 7:30 बजे से। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र वगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। तो कल बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो उस वजह से आगे का ब्लॉग नहीं बना पाया, तो मैं वहीं पे ब्लॉग खत्म कर दिया था। और बाकी अभी मैं जा रहा हूँ अनीता को, बोला अनीता कॉलेज तक छोड़ना है और दूध भी देना है और ऊपर से वीडियो अपलोड करने वहीं जाना है खुरमादार। चला एक मतलब है। तो नाना जी ने धूप जला दी है। तो हमेशा जब भी सूर्य उदय होते हैं तो नाना जी पहले धूप जला देते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं। अपने धनु रेडी है, निकलते हैं। बाकी मैं सड़क पर पहुंच गया हूँ। तो आज भाई सबसे बड़ी बात है कि आज संतोष भगवान सुबह उठ के रेस मारने चले गया। बधाई भाई। क्या हो गया? घूमने गया था और मेरे को बोल रहा मैं सुबह सुबह रेस मार के आ गया हूँ। तभी तो मैं बोलूँ चप्पल पहन के रेस कौन मारता है भाई। चल ठीक है, तू भी नमूना है। सही है भाई, सही है। तो बाकी कुछ लोगों ने कमेंट किया था संतु पे ट्रेनिंग में कब जा रहा है। मन तो नहीं कर रहा हूँ जाने का, नहीं तो ये समझो कि 4-5 दिन बाद तो चले जाएगा। नहीं ठीक है। बाकी अनीता भी आगे, इसको बल छोड़ना पहले कॉलेज तक। चले थोड़ा इसको छोड़ देता हूँ मैं। ओ भाई साहब, आगे बड़ा ज्वालामुखी फट रखा है भाई। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय। ठीक है, पढ़ाई करना है। ठीक है, जाओ दूर है। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए जी, समय काफी कम है और हमें यहाँ से खुरमला धार पहुँचना है। और राणा आज कच्चा बनियान में है। क्या बात है, क्या गर्मी चल रही है? राणा जी को बहुत गर्मी चल रही है, महाकसम। बुढ़ापे में भी गर्मी। रापा भाई क्या हो गया, कहाँ घूम रहा है? तुम्हारी खबर आ रही है आजकल? नहीं नहीं बताऊं, कैमरे के आगे बताऊं? बाद में बताते हैं। तो चलिए जी, फाइनली वीडियो अपलोड हो गई है। बाकी भाई मौसम आज औसम हो रखा है, बादल ज्यादा घिरे हुए हैं और नीला आसमान काफी कम देखने को मिल रहा है। तो निकलते हैं यहाँ से अब घर के लिए। देखिए जी, जब ये सड़क नहीं बनी थी सेम मुखिम वाली, तो उस गांव के जो लोग थे वो वहाँ से आते थे। वो जो सड़क है वहाँ से नीचे उतरते थे और फिर उस पुल को क्रॉस करने के बाद उस चढ़ाई को चढ़ते थे और सीधे वहाँ चढ़ते हुए पूरे ऊपर तक जाते थे। तो कैसा दौर रहा होगा उस जमाने जब लोग पैदल ही चलते थे। ये रोड तो अब बनी कुछ सालों में। राणा जी गर्मा गर्म चाय बना दो। लीजिए सर, गर्मा गर्म चाय का मजा लेते हैं अब। धन्यवाद। चल चल चल, शाबाश 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 शाबाश, चल चल चल। बड़ा डेंजर रास्ता है यार ये। पता नहीं कितनी पीढ़ी लगेगी उसको सुधरने में। अब तो हमारे यहाँ एक बार जो चीज बिगड़ गई ना, सुधरने में बहुत टाइम लगाती है, बिगड़ने में तो मिनट भी नहीं लगाती। इसलिए घर आने के बाद एक चाय और मिल गई। धन्यवाद माँ जी। ना ना कुछ नहीं। संतु भाई का स्वैग देखो, बड़ा खतरनाक पड़ा हुआ भाई। सरकारी बंदा है साहब। चल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पी पी शर्मा मत। आने हमें चाय पिला दी और खुद चले गए घास के लिए, दतड़ी और पकड़ी लेके। बाकी नाना जी धूप सेक रहे हैं। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सुबह तो मौसम पूरा काला हो रहा था, लेकिन भाई साहब अभी सूर्य देव एकदम सडनली आ गए भाई। और संतु को भी बहुत खतरनाक धूप लग रही है। क्रीम लगा ले कोई मस्त वाली। होगी साहब, आजकल तो इंस्टा पे बहुत मैसेज आ रहे वाला है, वायरल हो रहा है लड़का। चल चल ठीक है ठीक है, आइए आइए आइए, आराम करिए आराम से रहिए। तो शेरू महाराज भी आ गया है घूम घाम के। आराम में चाय रख बना के। दूध
चल ठीक है, वाह हाँ, तेरी मरोड़ में है। चलिए सही है, मैं भी थोड़ा तैयार होता हूँ, फिर मेरे को संतु को जाना है मार्केट का काम निपटाने में है भी। काम तो भाई बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा। तो चलिए मुँह हाथ मैंने धुल दिया, अब थोड़ा संतु के यहाँ चलते जरा। अरे बड़े जी प्रणाम, क्या लगे हो आज ढूंढने में है? मिर्च इकट्ठी कर रहे हो, लाल वाली? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही है। हरी को देखे तो सब बोर हो गए नहीं, लाल मिर्च सही है। बाकी भाई किसी के कमेंट आ रहे थे कि भाई शेर को नहीं दिखाते हो, तो भाई शेर को तभी तो दिखाऊं जब घर में आएगा। भाई साहब आज घर में बैठ रहे तो देखो, यहाँ जी भर के देखो। चल जी, रास्ते में चलते चलते भाभी जी प्रणाम। क्या बात है भाभी जी, आजकल तगड़ा बिजनेस चल रहा है आपका। ई बाबा क्या है? ओ भाई साहब है, माँ कसम हमारे गाँव में ऐसे ऐसे अम्मा नहीं छुपे हुए है ना, पता नहीं चलता है। तो देखिए जी, वैसे मैं भाभी जी को लाता नहीं हो ज्यादा, क्योंकि बहुत बार मार्केट जा रहे हैं बेचने, बार बार नजर लगती है। आज कौन से साइड कितने क्या रेट चल रही ककड़ी? 40 रुपए किलो। देखिए जी, मेहनत है, 40 रुपए भी कम है उस हिसाब से। देखो पहले बोना, फिर उसके बाद उसकी निड़ाई गुड़ाई करना, फिर देखभाल करना, फिर बंदर से बचाना, सिंचाई करना। हाँ, उस बीच में कितना खून खत्म हो जाता होगा नहीं। तो उसके बाद 40 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, ले लो यार, 40 का 60 रुपए दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें फ्री में दोगी तो और प्रमोशन कर लेंगे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई प्रणाम, क्या हाल है? अरे ये चमक जो है यही चाहिए हमें, ये जो खुशी है हमें यही चाहिए बस। जो कल था वो आज। ये बात भी सही है, भाई जी का बोलना है कि जो कल था वही आज है, ये बात भी सही है ने। और कल क्या होगा ये हमें पता ही नहीं है। सही बात है भाई, यही तो जिंदगी है। चलो ठीक है ना, 100 से पानी। चलो ठीक है, ऐसे मुस्कुराते रहो बस, हम भी खुश है फिर है। ठीक है ठीक है। तो चलिए फाइनली संत बाबा आए, ऊपर से छलांग मत माने, प्यार से नीचे। पागल आते यार, कानों के लगने के बाद जैसे हरकत है, लोगों ने बेरोजगार होते हुए नहीं किया ये काम, जैसे कि हम ने किया तो था, बात सुसाइड करने चले गए तो पर बच के आ गया भाई। शायद नसीब में यूट्यूबर बनना था लिखा हुआ। हाँ तूने बचाया, बात सही है। देखिए जी, बहुत सारे लोग सोचेंगे संतु ने क्यों बोला मैंने बचाया। एक्चुअली मैं आपको सच्चाई बताता हूँ आज कि मैं यूट्यूब पे कैसे आया, क्या मोटिव था मेरा यूट्यूब पे आने का, और किसने मुझे यूट्यूब पे लाया। आज ढंग से बताते हैं जरा एक बार। काफी समय से सोच रहा था मैं कि ये चीज बताऊं, लेकिन एक समय होता है ना हर चीज का, तो आज शायद वो समय आ गया है। चाय पियोगे या दूध पियोगे? हम तो खून भी पी लेंगे, पर पिलाने वाला चाहे कोई। बड़ा जी लगे काम पर ना? ठीक है बढ़िया है, लगे रहो। तो संतु लोगों के बाथरूम की छत के ऊपर देखिए साहब, कद्दू लगा हुआ है, और इसको कैसे अटका रखा है देखो, बाल्टी का ढक्कन रखा हुआ नीचे से, मस्त करके अटक रखा भाई साहब। तो भाई पहले मैं संतु को पूछ लेता हूँ, बताऊँ आज कि नहीं बताऊँ कि मैं यूट्यूब पे कैसे आया? जब मैं चला जाऊंगा तब बताना, मैं अभी अपनी इतनी तारीफ नहीं सुन सकता। अरे वाह। बाकी किसी ने कमेंट किया था कि संतु भाई की इंस्टाग्राम आईडी क्या है, बोले एक बार बता दो यार। संतु भोगना या संतोष भोगना, और उसको मैं स्क्रीन पे लगा भी दूंगा, ठीक है? तो आज बल्ले बल्ले है भाई, कल से आराम से चैटिंग करने इसके साथ। वैसे भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे, उसके बाद ट्रेनिंग में फिर सारी आइडिया डिलीट करा दी जाती है। बहुत बुरा लगेगा यार। लेकिन फिर बंदा जब 9-10 महीने बाद आएगा ना भाई, अलग ही स्वैग में आएगा ये, तब हमें दिखाएगा बंदूक ढंग से रहे। बाकी अभी संतु भाई पहाड़ी भाई के लिए मस्त गर्मा गर्म चाय बना रहे हैं। और किसी का कमेंट आया था कि उत्तराखंड आंदोलन क्या है, तो देखिए जी, पहले हमारा जो राज्य उत्तराखंड था ये उत्तर प्रदेश में था, तो इसको उत्तर प्रदेश से अलग करने के लिए हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे भाई लोगों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने आंदोलन किया। उसमें बहुत लोगों की हत्या भी हुई, ऐसे हुए कि आपने सुना होगा मुजफ्फरनगर कांड भी हुआ था उस समय। तो मतलब बहुत बुरा हुआ था आंदोलनकारियों के साथ। कुल मिलाकर बात है कि उत्तराखंड को अलग कराने के लिए जो आंदोलन हुआ वही उत्तराखंड आंदोलन है। आज जो उत्तराखंड है इसी वजह से कि आंदोलनकारियों ने आवाज उठाई थी। लेकिन क्या करें, जिन बेचारों ने आवाज उठाई उनके साथ कोई भी अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे ये झूठ है, ये खाली फेक है, खाली व्यूज पाने के लिए है। तो मैं बगल में पिताजी का जो आंदोलनकारी परिचय पत्र है वो भी लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। चलिए जी, अपने भाई संतोष भाई के हाथ की चाय, धन्यवाद साहब। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, तो संतु का काम भी है मार्केट में, पटवारी जी से भी काम है थोड़ा बहुत। और भाई साहब गर्मी इतनी खतरनाक लग रही है ना, संतु तो फिर भी चढ़ ही पा रहा है क्योंकि संतु भाई ने तो ट्रेनिंग करनी है, हमारा तो मजबूरी में चलना हो रहा है। तो भाई सबका अपना अपना काम है, सोनार का अपना है तो लोहार का अपना है, लेकिन फर्क इतना है कि जो भी धातु होते हैं ना उनको गर्म करके ही उनका आकार दिया जाता है। तो चले जी, अपने बुलाने तो दुकान एक्सचेंज कर दिया भाई, दूसरी जगह आ गया मेरा भाई। कैसी चल रही दुकान यहाँ? ठीक है, पर उतना नहीं जितना वहाँ पे था ने। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा रिस्पॉन्स कम मिलता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी जो फेस वैल्यू तो है भाई, तुम्हारा व्यवहार बहुत बढ़िया है। तो दुकान से हम आ गए हैं, पटवारी जी के पास जाते, थोड़ा उनसे भी काम था वो भी करवा लेते हैं। और हम जा रहे हैं अभी तहसील में। तो ये है हमारे गांव की उप तहसील, तो हम यहाँ जा रहे हैं, पटवारी जी का कमरा यहाँ है। पहले पटवारी जी से मिलते हैं, फिर करवाते हैं वहाँ का काम है। उत्तरकाशी, तो पटवारी जी उत्तरकाशी जा रखे हैं, तो इसीलिए उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाया। अभी मैं उनको कॉल कर रहा था। तो चले फाइनली, जब पटवारी जी नहीं तो फिर तहसील का काम क्या करना, पटवारी जी होते तब जाके हम तहसील में जाते।
अब चलते हैं घर के लिए। आज का चक्कर भी ऐसे मारा, चलो घूम फिर तो हो गया, कम से कम वजन तो घटेगा। दोस्तों जब से मैं स्कूल से आई तब से भैया सो रखे हैं। मैं भैया को उठाती हूँ, भैया ने खाना खाए भी नहीं, हमने तो खा लिया। भैया भैया उठो, खड़े खाना खाने आ जाओ। तो दोस्तों भैया अभी खाना खा रहे हैं। भैया आराम से खाओ है, गले मत लगाना। हाँ दोस्तों खाना खाने के बाद भैया फिर से सो गए, तो मैं चाय बनाती हूँ। तो मैं बना रही हूँ चाय। दोस्तों मैंने चाय भी बना दी है, भैया को चाय देती हूँ। भैया 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 जी उठो, भैया उठो। कुंभकर्ण की नींद आ रही है आज। भैया चाय। मजा आ गया। दादाजी जा रखे थे कहीं, दादाजी आ गए। कहाँ जा रखे दादा? दादा बाजार जा रखे थे। तो भैया तो सो रखे हैं, तो वो भी आ गई है। ये बिंदु को क्या हो रहा? ये बिंदु, बुआ घास दे रही अभी बिंदु को और मजली को। तो बुआ ने दे दिया है घास। तो शाम की 5:15 बज गई है और मैं भी अभी सो के उठ गया हूँ भाई। भयंकर नींद पड़ी आज। जैसे मैं मार्केट से आया ना, उसके बाद इतनी भयंकर नींद पड़ी कि मतलब नींद पूरी नहीं हो रही ना एक्चुअली आजकल एडिटिंग के मामले में। बाकी भाई नींद पूरी तरीके से खुल गई। मैंने थोड़ा मुँह धोला ठंडे पानी से, और नाना जी ने अभी सर दर्द की गोली खाई। मुन्ना रोनी और माँ जी घास लेके आई, चाय पी और उसके बाद फिर चले गए घास के लिए। बाकी मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से पैक हो गया है। माँ जी तो घास के लिए चले गई है, बाकी जो आज गौशाला का गोबर है वो अनीता निकालेगी। निकालोगे? माँ ने वो ड्यूटी इसको दे दिया आज, तो अनीता चले गए गोबर निकालने। भाई समय 5:30 बज रही है और कहाँ से आए भाई? रिश्के से आ गए। परसों इनका वीडियो बनाया, आज भाई साहब लोग घर आ गए। अरे हम सोचा थोड़ा कुछ भाई को देखने आए। हे। तो ये संतू भाई को मिलने आए। एक्चुअली संतू भाई 2-4 दिन बाद जाने वाला ट्रेनिंग में ने, तो इनको बहुत याद आए उसकी, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा पार्टनर थे उसके ना वहाँ हॉस्टल में। कैसा लग रहा है उसके बिना कमरे में वहाँ? बोरिंग। तुम्हें बोरिंग लगे हैं? ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा में फर्क है साहब। रात को नींद ही नहीं आ रही मुझे। अरे वाह। यानी कि संतू के जाने के बाद इसको वहाँ भूत भी दिखाई दे रहे हैं। अबे साथ में एक भूत था ही, हाँ। और आएंगे ना तब डर लगेगी। ये तो बात है बहुत। चलो तुम भी कोशिश करो किसी को डराने की अब, यानी कि कहीं निकल जाओ, ठीक है? तो ये दो भाई भी 2-4 दिन रहेंगे गाँव में, उसके बाद खिसक जाएंगे नीचे। भाई इज्जत की ऐसी, मतलब लात मार के भगाएंगे जैसे यहाँ से। ऐसी घर में इज्जत कम होगी, वैसे हम चल देंगे। देखिए जी लल्ली का भाई अब लल्ली के ब्लॉग में बहुत कॉमेडी करेगा। नहीं भाई, फुल कॉमेडी कर उसके इसमें, ठीक है? हाँ कुछ चीजें यहाँ भी बताऊँ मैं क्या क्या करता है तो वहाँ। वो नहीं मैं चाहता भविष्य में भी नहीं। हाँ ये बात सही है, कुछ चीज ऐसी जो नहीं बता सकते भाई हम। चलो इनके साथ थोड़ा गप्पे मारते हैं, फिर इनको इज्जत से बोलते हैं जाओ भाई साहब। ये खैर मजाक है, ऐसा कुछ नहीं। तो चले जी फाइनली दक्ष भाई ने ऋषिकेश से मेरे लिए अखरोट और नमकीन भेजे है। तो 2 पैकेट तो नमकीन के भेजे, उसमें से एक लल्ली बोल रही कैमरा के आगे मत बोलना, बल मैं एक ले जा रही हूँ। दक्ष भाई ने भेजे, मैंने लाए हैं, ये फालतू बोलते हैं। दक्ष भाई ने इनके पास भेजे। आने वाला मैं हूँ गाइस। लाए ना ऋषिकेश से, लाए ना? दक्ष भाई ने भेजे। तो दक्ष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भाई इतनी इज्जत रखी। उन्होंने अपने घर से अखरोट भी भेजे और प्लस इसमें 2 पैकेट नमकीन के भी डाल रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। दक्ष भैया से, क्योंकि भैया ने मेरे लिए नहीं भेजे। कोई बात नहीं दक्ष भाई, आप भूखा नहीं मरोगे, टेंशन मत लो आप। इनके नाराज होने से इनके घर वाले भी नहीं मरे भूखे से। यही चाहते थे क्या? अमन खुश है ना अभी? कैसा लग रहा है? तेरी बहन की बेइज्जती हो रही है। बहुत बढ़िया लग रहा देखा? वो तो यही चाहता है। तो चलिए जी अब ललिता का जलने वाला बंदा आ गया है घर में अब। यानी कि जहाँ जहाँ ललिता की बेइज्जती होगी वहाँ पे इसका खून डबल होगा। चाहता था ना? चाहता था, पर अब ये थोड़ा बड़े लोग होने लग गए ना, तो थोड़ा बहुत उनकी चापलूसी भी करनी पड़ेगी। चल ठीक है, अब दे भाई इज्जत दे, हाथ पे ऑन कैमरा दे, जल्दी दे मत कर। आपके घर मेरा घर एक ही है ना? हाँ खाते हुए एक ही है, सही बात है। खाते हुए आजकल मेरे घर को हर कोई अपना बता रहा है भाई है? जब रियल में आती है बारी तब गायब। देने की ये कभी गायब हुई? अरे यार क्या बोलना, छोड़ इधर दे। नाक लगा और घर जा। तो दोस्तों मैं चाह रहा था ये अभी थोड़ा नाराज हो जाती और यहाँ से घर भाग जाती, क्योंकि इसने 1 पैकेट मेरे से मांगने के वो कर रखा है, जुमान दे रखे यार। नमकीन चाहिए। और नमकीन भी अलग अलग फ्लेवर है यार, मैं कंफ्यूज हो गया कौन सा दूं। जी फाइनली भाई ने 2 नमकीन दिए हैं, एक तो प्लेन भुजिया है, एक है खट्टा मीठा वाली। तो हम तो खट्टे मीठे वाले हैं, लीजिए। थैंक यू।
दक्ष भाई ने मना किया था इन्हें देने के लिए। हैं? दक्ष भाई ने मना किया था इन्हें देने के लिए। ओह शिट। कोई बात नहीं, हम दक्ष भाई को बोलेंगे भैया आपने हमें नहीं दी, हम दक्ष भाई से नाराज हो जाएंगे। दक्ष भाई मैंने पहले बोला कोई दिक्कत नहीं, भूखे मरने वाले नहीं हो तुम यार। तो चलिए एक बार फिर से मैं दक्ष भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना प्यार दिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। तो चलिए जी, जब तक हम गप्पे मार ही रहे थे तब तक माँ ने फिर से घास की भारी ला दी है। अरे नल्ली सी कुछ मेरी माँ जी से, फालतू में बैठी हुई तू नल्ली, ला एक दिन घास जा तब खा ली। मैं जाऊंगी एक दिन दादी के साथ घूमने के लिए, ठीक है? जाएगी तो जरूर है घास के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारे पे घास नहीं, इसको लाना पड़ेगा। ये बात हो सकती है। क्योंकि एक बार इसने मेरी माँ का बांझ का भारा भी उठाया था यहाँ पे, जैसे ही भारा ऐसा रखा हो गया, जैसे हल्का गीला ना वो बांझ का भारा, ये रहा, तब लगा मुझे कि छोड़, क्या करूं यार चाचा मैं। बेचारी खाने भी खा रही वही बहुत है, उस वजन खाने के वजन को पचा रही वही बचे रहे। कई बार वो लिमिट से ज्यादा खाते, फिर बोलते कि पेट भारी हो रहा मेरा। नहीं होता है आपके साथ हुआ नहीं था एक दिन ऐसा? नहीं, यहाँ मत बोल, यहाँ मत बोल।